हेलो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनुराग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने हैं। अभी तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद अनुराग पर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बायोलॉजी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में श्वसन की शुरुआत किस संरचना से होती है। तो मानव शरीर में जो श्वसन की शुरुआत होती है वो किस संरचना से होती है। जिसमें एक होता है ग्रसनी होती है। इसमें जो मानव शरीर में श्वसन की जो शुरुआत होती है किसके द्वारा होती है। मानव शरीर में श्वसन की शुरुआत जो हमारी होती है वो हमारी होती है नसिका गुहा द्वारा। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर सी, नसिका गुहा द्वारा हमारे ऑक्सीजन की शुरुआत की संरचना होती है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी की नसिका गुहा द्वारा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर, फिर यही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो मानव शरीर में श्वसन की शुरुआत किस अंग द्वारा होती है। तो अभी हमने देखा था नसिका गुहा द्वारा होती है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेफड़ों में। इसका आंसर क्या है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो हमारे किसके द्वारा होता है, वो होता है आविलियोली द्वारा। इसमें आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, आविलियोली द्वारा इसमें फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में जो क्या है, मनुष्य में सामान्य श्वसन दर कितना होता है। जो मनुष्य जो सांस लेता है वह उसकी दर कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसमें कितना होता है, 12 से 15 बार होता है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, 12 से 15 बार होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। गैस विनिमय किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो गैस जो विनिमय होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, विसरण के द्वारा जो होता है, डिफ्यूजन के द्वारा हमारे गैस विनिमय की प्रक्रिया होता है। इसमें किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, हृदय की धड़कन समानता कितनी होती है। जो हृदय की धड़कन होती है समानता कितनी होती है। तो आंसर आप सब इसका जानते होंगे। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। जो 72 होती है, 72 से 75 प्रति सेकंड होती है, यही हमारे हृदय की समानता धड़कन होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है। तो हमारे रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारे प्लाज्मा कहलाता है। और हमारा क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीसी हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है। जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है। तो 120 से 180 हो। जो आप सब बीपी नपाने जाते हैं तो उसमें कितना होना चाहिए, 120 से 80 होना चाहिए। जो दो पंप रहते हैं, पंप को दबाते हैं तो वो ऊपर नीचे फूलता है, उसी को हम कहते हैं रक्तचाप। तो कितना है इसमें, 120 से 80 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मौत का घटन क्या इसमें दिया है। मौत का घटन मुख्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो मौत का जो गठन है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ सेशन के द्वारा इसका वो होता है, मौत का संगठन की प्रक्रिया होती है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी, फिल्ट्रेशन के द्वारा इसका मुख्यतः प्रक्रिया होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, मूत्र में अत्यधिक ग्लूकोज पाया जाना किस रोग का संकेत है। जो हमारे मूत्र है उसमें बहुत अत्यधिक, उसमें क्या कह रहा है, बहुत अत्यधिक ग्लूकोज, मतलब बहुत अधिक ग्लूकोज पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो, उसका मतलब है
मधुमेह रोग हमारे शरीर में हो गया। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान ये लिखा है मनुष्य द्वारा समानता, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, मनुष्य द्वारा समानता प्रतिदिन उत्पादित मूत्र की संख्या मतलब कितना वो प्रतिदिन मूत्र का निर्माण करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 से 1.5 लीटर। तो आंसर नंबर क्या हो, जो मनुष्य प्रतिदिन कितने मूत्र का निर्माण करता है, 1 से 1.5 लीटर की। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है। जो हमारे मूत्र का पीला रंग है जो मूत्र का पीला रंग है वो किसके कारण होता है, जो मूत्र का पीला रंग है उसकी किसके द्वारा होता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यूक्रोम के द्वारा हमारे मूत्र का पीला रंग होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है, इसको हम देखने वाले हैं। एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसको अभी हम रुक कर देखने वाले हैं। पहले चलो आगे की क्वेश्चन देख ले, आगे को क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, मानव शरीर में जो हमारे मानव शरीर है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, आप सब ये जानते हैं। जो मानव शरीर है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो क्या कहलाती है। जो क्या है, मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है इसको हम क्या कहते हैं, फेमर, जो हमारे पैर में होती है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियोकलस का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारे न्यूक्लियोकलस होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्या इसमें दिया गया है, जो हमारे न्यूक्लियोकलस, मतलब इसका क्या आंसर नंबर दिया है, न्यूक्लियोकलस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका अभी हम देख लेते हैं क्या देखेंगे, न्यूक्लियोकलस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो न्यूक्लियोकलस का इसमें जो मुख्य कार्य हो जाएगा, इसमें हो जाएगा राइबोसोम का निर्माण करने के लिए। जो हमारे क्या है, जो न्यूक्लियोकलस का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, जो न्यूक्लियोकलस का हमारे मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण करने के लिए जो हमारे न्यूक्लियोकलस का निर्माण होता है यही हमारे न्यूक्लियोकलस का मुख्य कार्य है। तो क्या आंसर नंबर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा न्यूक्लियोकलस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो राइबोसोम निर्माण में हमारे न्यूक्लियोकलस का काम होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो अभी हमने इसको देख लिया है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी अभी हमने देख लिया क्या है, फीमर। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, फीमर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी हमने देख लिया। तो न्यूक्लियोकलस का मुख्य कार्य क्या होता है, राइबोसोम के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो आपका जो हृदय होता है उसमें कुल कितने कक्ष होते हैं, इसमें कुल कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 2 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन, ये जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ा था क्या छोड़ा था, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को छोड़ दिया था। एडीएच का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसमें क्या दिया है, एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है। इसमें क्या दिया है, एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या मूत्र के निर्माण की मात्रा को बढ़ाना, मूत्र के निर्माण की मात्रा को कम करना, ये यूरिया बनाना। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ये आंसर नंबर बी हो जाएगा। मूत्र की इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था, एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है, मूत्र की मात्रा को कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो चलो आप सभी ने अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो के देखने के लिए थैंक यू। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर यू। आपके इस वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय।